गणधरवीतं गणधरस्तमध्वनिवेदिस्तम् अंगांगवाय भावितमनन्तविष्णुनमस्यामि। गुरुवापन्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका स्वयं नमस्तोभ्यं मुत्पायात्मात्मनि साधुमेव तदोदे वृद्धे चिन्दुरते नमो नियन्तान् नमो सीतान् नमो आर्यान् नमो वत्सान् नमो लोये सर्वसावरम् अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विलासगर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जनसेन स्वामी महाराज की तीर्थराज समेत शिखर की आज हम सभी पुनः भगवान आदिनाथ के सम्मुख में बैठे हुए हैं और आचार्य जनसेन स्वामी महाराज के द्वारा आदि पुराण ग्रंथ में श्रीदेव सहस नाम ग्रंथ का हम वाचन कर रहे हैं। पावन प्रसंग 10 दिवसीय महारचना का आज पांचवा दिन है और वह कर्म ग्रहण विधान हम सभी यहाँ कर रहे हैं। जितने भी अनंत पद को प्राप्त होते हैं या सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं वह सभी कर्मों को नष्ट करके ही उस अवस्था को पहुंचते हैं जो आज 4 घातिया कर्मों को नष्ट करते हैं तो अनंत अवस्था को पहुंचते हैं और जो 8वां कर्मों को नष्ट कर देते हैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। हम अनादि काल से कर्मों से बंधे हुए हैं और यही कारण है कि हम चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण कर रहे हैं। अनेक प्रकार के जो सुख दुख आदि हैं उनका हमारी आत्मा वेदन कर रही है। आपको पता होगा सीता जी के बारे में कि सीता जी के लिए जीवन में अनेक कष्टों को भोगना पड़ा। सीता जी ऐसी सती थी जो जिन्हें जीवन में 3 बार बन जाना पड़ा। एक बार पति के साथ जाना पड़ा, एक बार पति ने छुड़ा दिया और एक बार स्वयं चली गई। 3 बार बन गई और 3 बार बन में गई, किसी को बन गई क्या देव।
आरिका आदि बनकर के उन्होंने देव प्रयाग को प्राप्त किया, आगे भविष्य अपना कल्याण। लेकिन वन में क्यों जाना पड़ा, या उन पर दोषारोपण क्यों किया गया? तो कर्म किसी को छोड़ता नहीं। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी पूर्व जन्म में मुनि आरिका को देख करके और उनकी निंदा कर दी, उनके मन में विचार हुए आ गए और उस निंदा का कारण उन्होंने मुनि आरिका तक चर्चा कर रहे थे। हालांकि वो पूर्व में बहन भाई भी थे, लेकिन उनके मन में वही भाव आ गए, सीता के पूर्व भी थी और उसने आरिका का दोषारोपण कर दिया, हम लोगों को गलत प्रचार कर दिया। और उस प्रचार का कारण कि अगले भोग में उनको भी वह दोषारोपण किया गया। हालांकि मुनिराज आरिका भी शुद्ध थे, निर्दोष थे, वहाँ सीता भी निर्दोष थी, लेकिन वहाँ उन्होंने मुनि आरिका को दोष लगाया, इसके ऊपर भी दोषारोपण किया। कर्म है, जब कर्म किए हैं तो भोगना पड़ेगा। आचार्य हमारे कहते हैं कर्ता सो भोगता, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। आपको पता होगा वैष्णव परंपरा में एक उल्लेख मिलता है कि भीष्म पितामह का, और भीष्म पितामह को कहते हैं बाणों की सैया पर सोना पड़ा, ऐसा वैष्णव परंपरा में कहते हैं। क्यों क्यों सोना पड़ा? बोले कर्म जो है उनको भी छोड़ा, कर्म ने उनको भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी जो है पूर्व में क्या किया, रास्ते में कहीं से जा रहे थे, निकल रहे थे, और एक जो है सब रास्ते में पड़ा हुआ था, और उन्होंने क्या किया, उसको बाणों से उठाया और झाड़ी पर डाल दिया। और उस झाड़ी पर डालने से क्या हुआ, कांटे कांटे जो छिड़ गए। और वो कर्म का ऐसा बंद हुआ कि उनको भी बाणों की सैया पर जाना पड़ा। हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु जो जब राजा अवस्था में थे, और उस समय भोगभूमि का जन्म था, जो उसका धीरे धीरे कर्म भूमि प्रारंभ हुई, तो फल जो है रक्षा में किया कम देना बदलिए, तो क्या होगा, आपस में जब विवाद पैदा हुए, जब पाने वाले ज्यादा और वस्तु कम, तो क्या हुआ, विवाद हो जाते हैं। और उस विवाद को निपटाने के लिए उनके पास आए, उन्होंने कहा कि सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म करने का उपदेश दिया। अवश्य की जो जब उन्होंने कृषि लोगों ने कृषि खेती करना प्रारंभ किया, तो जो है बैल आदि खेती को खाने लगे, तो फिर समस्या लेके आए। तब उन्होंने कहा कि इनके मुंह पर या मुसीखा बांधो, जिससे कि वो भोजन ना कर पाए। और वो उपदेश उनके लिए कर्म का ऐसा बंद हुआ कि जब मुनि बने तो 6 महीने का तो उपवास उन्होंने धारण किया, और 7 महीने 8 दिन तक उनको आहार नहीं। तो कर्म किसी को छोड़ते नहीं है, इसलिए बोलते हैं हंसते हंसते हम कर्मों को बांध देते और रो करके उनको भोगना पड़ता है। तो कर्म न्याय विधान हमारे लिए शिक्षा दे रहा है कि हमें कैसे कर्मों से बचना है और कैसे हमें कर्मों को काटना है। तो भगवान की भक्ति, आराधना, व्रत, नियम, संयम आदि को साम भाव रखने से हमारे पवित्र भाव में शुद्धि बढ़ने से कर्म करते हैं।
ऐसा हमें जानना चाहिए। हम कुछ ही जिन्होंने कर्म काट लिए हैं ऐसे उन आदिनाथ भगवान, 24 भगवान और अनंतानंद भगवान जो अनंत आदि अवस्था को प्राप्त हुई है, जो 1008 गुणों से जो है संपन्न है, ऐसे उन 1008 नामों के माध्यम से उनका गुणगान कर रहे हैं। अभी तक हमने जो है यहाँ पर 45वें छंद के माध्यम से जाना था। अब यहाँ पर जो है 46वां छंद हम आज जानेंगे। अभी तक हमारी जो शेष नाम की क्लास 14 हो चुकी है और आज जो है 15वीं क्लास में हम जो है प्रवेश कर रहे हैं। तो 46वां विभाव सुर सम विष्णु पढ़िए किताब पढ़िए शेष नाम विभाव सुर सम विष्णु स्वयं विष्णु पुरातना स्वयं विष्णु पुरातना परमात्मा परम ज्योतिष परमात्मा परम ज्योतिष त्रिजगत परमेश्वरा त्रिजगत परमेश्वरा विभासुर विभासुर सम विष्णु विभासुर सम विष्णु स्वयं विष्णु पुरातना स्वयं विष्णु पुरातना परमात्मा परम ज्योतिष त्रिजगत परमेश्वरा तो यहाँ पर बता रहे हैं, हे जितेंद्र आप विभासु कर्म रूप ईंधन को भस्म करने के लिए कर्म रूप ईंधन को भस्म करने के लिए अग्नि समान होने से विभावसु आप कर्म रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान होने से विभावसु असंभूषणु पुनर्जन्म न होने से असंभूषणु पुनः जन्म न होने से असंभूषणु
स्वयं भूषणों अपने ही पुरुषार्थ से परम पद को प्राप्त होने के कारण अपने ही पुरुषार्थ से परम पद को प्राप्त होने के कारण अपने ही पुरुषार्थ से परम पद को प्राप्त होने के कारण स्वयं भूषणों पुरातनः शुद्ध नए की अपेक्षा अनादि सिद्ध होने से पुरातन शुद्ध नए की अपेक्षा अनादि सिद्धि होने से पुरातन परमात्मा त्रिविध आत्माओं में उत्कृष्ट होने से परमात्मा त्रिविध आत्माओं में उत्कृष्ट होने से परमात्मा तीन प्रकार की आत्मा बताई थी, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा जो बाहरी क्रियाओं में लगा रहता है, जो शरीर और आत्मा को एक मानकर बहिरात्मा है, जो अंतरंग में अपनी साधना में अपने धर्म में लीन रहता है, वो अंतरात्मा है। परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जिसमें जो कर्ममय रहित आत्मा है, वो परमात्मा। तो ऐसी त्रिविध आत्माओं में उत्कृष्ट होने से परमात्मा। परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप होने से परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप होने से परम ज्योति। और परम ज्योति क्या? केवल ज्ञान रूपी ज्योति। जैसे सामान्य दीपक आदि की ज्योति होती है, वो हमारे अंधकार को दूर करती हैं, लेकिन परम ज्योति केवल ज्ञान रूपी ज्योति जो है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को वह दूर करती है। तो उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप होने से परम ज्योति तथा त्रिजगत परमेश्वरा तीनों लोकों के स्वामी होने से त्रिजगत परमेश्वर कथते कहे जाते हैं। तीनों लोगों के स्वामी होने से त्रिजगत परमेश्वर कथते कहे जाते हैं। भावार्थ, हे जिनेंद्र, आप कर्म रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए अग्नि समान होने से विभावसु पुनर्जन्म न होने से असंभूषण
पुनर्जन्म न होने से असंकोचनु अपने ही पुरुषार्थ से परम पद को प्राप्त होने से स्वयं पूछलू अपने ही पुरुषार्थ से परम पद को प्राप्त होने से स्वयं पूछलू। जो हमारे परम पद हैं और पंच परमेष्टि के जो परम पद हैं अनंत आचार्य पाद्य साधु, ये परम पद कैसे प्राप्त होते हैं? तो स्वयं के पुरुषार्थ। जब तक हम सम्यक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक वो हमारे पद मिलने वाले नहीं। तो इसलिए अपने ही पुरुषार्थ से परम पद को प्राप्त होने से स्वयं पूछ लो। दूसरे जो है स्वयं पूछने इसलिए भी है, सामान्यतः हम सभी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिनवाणी का, गुरुओं का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उन्हें ना जिनवाणी किसी का, जिनवाणी पुस्तक का और ना ही गुरुओं का सहारा, क्योंकि वो स्वयं है, जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी। तो इसलिए स्वयं पूछ लो। शुद्ध नए की अपेक्षा अनादि सिद्ध होने से पुरातन, शुद्ध नए की अपेक्षा अनादि सिद्ध होने से पुरातन। जो जीव है वह अनादि से शुद्ध रहेगी। निश्चय ऐसे क्या है, सभी आत्मा जो है शुद्ध है, सभी के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, सभी के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत रतन, अनंत सुख, अनंत वीर एक मौजूद है। बस हमने उनको प्रकट नहीं किया है और उन्होंने सम्यक पुरुषार्थ करके उसको प्रकट कर दिया है। तो शुद्ध नए की अपेक्षा अनादि सिद्ध होने से पुरातन, त्रिविध आत्माओं में उत्कृष्ट होने से परमात्मा, त्रिविध आत्माओं में उत्कृष्ट होने से परमात्मा है। तो तीन प्रकार की आत्मा कोई संसार में है, कोई वेदात्मा रूप में है, कोई अंतरात्मा रूप में और कोई परमात्मा। तो ऐसे तीनों आत्माओं में उत्कृष्ट रूप होने से क्या है? परमात्मा। उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप होने से परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप होने से परम ज्योति तथा तीनों लोगों के स्वामी होने से, तीनों लोगों के स्वामी होने से त्रिजगत परमेश्वर, त्रिजगत परमेश्वर, तीनों जगत के परमेश्वर ईश्वर स्वामी कहे जाते हैं। इसलिए उनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, त्रिलोकीनाथ कहते हैं, क्योंकि वो तीनों लोगों के नाम हैं, स्वामी हैं। तीनों लोगों के स्वामी होने से त्रिजगत परमेश्वर कहे जाते हैं। इति श्रीमदादि शतम। इस प्रकार से पहला जो है अध्याय में लगभग 100 नाम जो है हो चुके। अब आगे जो है दिव्य भाषा पद दिव्य, दिव्य भाषा पद दिव्य, बुध वाक बुध शासना, बुध वाक बुध शासना, भूतात्मा परम ज्योति, भूतात्मा परम ज्योति, धर्माध्यक्षो रमेश्वरा।
यहाँ बोला हे जिनेंद्र आप, हे जिनेंद्र आप दिव्य भाषापति, दिव्य भाषापति, दिव्य ध्वनि के स्वामी होने से दिव्य भाषापति, भगवान के जो सर्वांग से जब केवल ज्ञान हो जाता है, समूषण की रचना होती है, तो दिव्य ध्वनि चलती है और वह दिव्य ध्वनि अपने आप में दिव्य होती है, दिव्य उसकी भाषाएं होती हैं। वे वैसे तो अनंतरी होती है, लेकिन फिर भी 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में होती है। तो इसलिए दिव्य भाषापति, दिव्य ध्वनि के स्वामी होने से दिव्य भाषापति, दिव्य अनुपम सौंदर्य समन्वित होने से दिव्य, भगवान की जो है कहते हैं जन्म से ही सुंदर से होता है और केवल ज्ञान होने के बाद भी दिव्य परमोदारिक शरीर हो जाता है, जहाँ पर न नख बढ़ते हैं, न केश बढ़ते हैं, न ही किसी प्रकार का रोग बीमारी होती है, न बुढ़ापा होता है और न ही किसी प्रकार का उपसर्ग आदि भी होता है। तो इसलिए क्या बोला है दिव्य अनुपम सौंदर्य सम्मिलित होने से दिव्य है, क्या है दिव्य। और यही कारण है कि कैसी केवल ज्ञान होता है तो 5000 धनुष ऊपर जो है उड़ जाते हैं। एक दिव्य शरीर की बात होती है। अनुपम सौंदर्य समन्वित होने से दिव्य, अनुपम सौंदर्य समन्वित होने से दिव्य, अनुपम सौंदर्य समन्वित होने से दिव्य, वाणी के पवित्र होने से क्या होने से वाणी के पवित्र होने से हम शहराना पढ़ते हैं, मुनियों की जो है क्या पसंद कैसे होते हैं, विक्रम है और मुख से अमृत धरे। जब मुनियाज के जो है ऐसे वचन होते हैं तो फिर जो अरहंत हैं, तीर्थंकर हैं, केवल ज्ञानी है, तो उनकी वस्तु की तो कहने क्या है, जो तो पवित्र शुद्ध, हमारा ज्ञान तो भी अधूरा ज्ञान है और हो सकता है सर्वोत्तम ज्ञान है और उसमें किसी प्रकार की जो है गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है बोलने में, पढ़ने में, याद करने आदि में, लेकिन वहाँ किसी प्रकार की मिस्टेक भी होती क्यों, क्योंकि वो छाया ज्ञान है, केवल ज्ञान है। तो वहाँ परम जो है कैसी है, वाणी कैसी होगी, वाणी के पवित्र होने से ऊद शासना उपदेश या सिद्धांत पवित्र होने से ऊद शासन, उपदेश या सिद्धांत पवित्र होने से ऊद शासन। बोले आज भी भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, आज भी भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। कहते हैं किसी भी तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तो उनका शासन प्रारंभ हो जाता है, और जब तक दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान ना हो, जैसे भी महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, भली मूल से ले गए, लेकिन उनका ही शासन चल रहा है। जो भी बात पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा, क्योंकि उनका शासन चल रहा है। और जब जो अगले भविष्य में
भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर राजा चैन के रूप में आएंगे और जब उनको केवल ज्ञान हो जाएगा तब जो है महावीर स्वामी का शासन समाप्त होकर के फिर जो है उनका शासन प्रारंभ हो जाएगा और उनका शासन पवित्र शासन है। जो उन्होंने एक बार कह दिया वो सब तय का काट सकता, उसको कोई काट नहीं सकता है। उनके सिद्धांत अटल होते हैं और कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के पंच सिद्धांत अपने अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अनेकान, त्याग, ये सब आपके ऐसे सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से तुरंत निर्माणी का सार होता है और उसमें किसी प्रकार कोई तत्व जो है कोई भी अन्य धर्म वाले इसका खंडन नहीं कर सकते हैं। मतलब अभी लगभग समझ लीजिए 2548 साल चल रहा है, दीपावली से 49 लग जाएगा। तो ऐसा जो है चल रहा है, अभी तक कोई उनके शासन में विवाद नहीं कर पाया और आगे भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ की वाणी है। तो इसलिए उपदेश या सिद्धांत पवित्र होने से पूर्ण शासना, पूर्ण आत्मा, पूर्ण आत्मा, आत्मा आत्मा के पवित्र होने से पूर्ण आत्मा। अब उनकी आत्मा कैसी हो रही? कर्म बल से रहित हो गई है, तो इसलिए क्या होगी? परम विशुद्ध आत्मा होगी, परम पवित्र होगी। तो इसलिए आत्मा के पवित्र होने से पूर्ण आत्मा। परम ज्योति, परम ज्योति, श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप होने से, श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप होने से परम ज्योति, श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप होने से परम ज्योति। धर्माध्यक्षा, धर्माध्यक्षा, धर्माधिकारी होने से, धर्माधिकारी होने से धर्माध्यक्ष, जो धर्म को आगे बढ़ाते हैं, धर्म को चलाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, वह क्या है? धर्माध्यक्ष। दमेश्वर, दमेश्वर, इंद्रियों के दमन करता होने से दमेश्वर, इंद्रियों के दमन करता होने से दमेश्वर। समदम, शास्त्रों में एक शब्द आता है समदम, जो समता को धारण करते हैं, सभी से समान भाव रखते हैं, साम भाव रखते हैं। तो ऐसे सम और दम जिन्होंने इंद्रियों को दमन कर दिया है, 5 इंद्रिय और मन को जिन्होंने दमन कर दिया है, इसे दमन करता होने से दमेश्वर कथते कहे जाते हैं। बाबा, हे भगवान, आप दिव्य ध्वनि के स्वामी होने से, दिव्य ध्वनि के स्वामी होने से दिव्य भाषापति, दिव्य भाषापति, दिव्य ध्वनि के स्वामी होने से दिव्य भाषापति, अनुपम सौंदर्य समन्वित होने से, अनुपम सौंदर्य समन्वित होने से दिव्य, अनुपम सौंदर्य समन्वित होने से दिव्य, वाणी के पवित्र होने से, वाणी के पवित्र होने से पूर्वा, वाणी के पवित्र होने से पूर्वा,
उपदेश या सिद्धांत के पवित्र होने से पूर्ण शासन, उपदेश या सिद्धांत के पवित्र होने से पूर्ण शासन, आत्मा के पवित्र होने से पूर्ण आत्मा, आत्मा के पवित्र होने से पूर्ण आत्मा, श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप होने से, श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप होने से परम ज्योति, श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप होने से परम ज्योति, धर्माधिकारी होने से धर्माध्यक्ष, धर्माधिकारी होने से धर्माध्यक्ष, धर्माधिकारी होने से धर्माध्यक्ष तथा इंद्रियों के दमनकर्ता होने से, इंद्रियों के दमनकर्ता होने से दमेश्वर कहे जाते हैं। इंद्रियों के दमनकर्ता होने से दमेश्वर कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दो चरणों के माध्यम से भगवान के नामों का जो है विशेष गुणों का उल्लेखन किया है। हम सभी इन नामों के इस स्तोत्र को हम बड़े भक्ति भाव से पढ़ें, सुने, इनका चिंतन मनन करें, जिससे कि हमारे जीवन में भी एक गुण प्रकट हो, हमारा जीवन भी पावन हो, पवित्र हो। इसी भगवान से जय गुरु आदिनाथ भगवान की जय।